बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे इस्लाम भाइयों, मदनी वर्ल्ड 08 चैनल में आप सब भाइयों को खुशामदीद। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप भाइयों के लिए एक बहुत प्यारा वाक़या लेके आया हूँ। चिड़िया और दरिया का वाक़या लेके आया हूँ। एक चिड़िया थी, दरिया के किनारे एक दरख्त पर रहा करती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे जिनके साथ वो हंसी खुशी अपना वक्त गुजार रही थी। तो भाइयों, एक दिन अचानक तेज़ आंधी चली और तेज़ शदीद जो है ना बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से, आंधी की वजह से चिड़िया का एक बच्चा समंदर में जा गिरा। चिड़िया बेचारी बड़ी परेशान हुई कि उसका एक बच्चा उसका दरिया में गिर गया। अब चिड़िया ने बच्चे को निकालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन चिड़िया की कोशिश नाकाम रही। चिड़िया ने दरिया से कहा कि मेरा बच्चा तुम वापस निकाल दो। तो दरिया ने कहा कि तुम खुद निकाल लो, तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है तो तू निकाल ले। चिड़िया बेचारी मासूम, वो दोबारा कोशिश करती है अपने बच्चे को निकालने की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम जाती है। फिर वो दरिया से कहती कि दरिया, अगर तू मेरा बच्चा मुझे नहीं वापस लौटाएगा तो मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी और तुझे मैं वैरियान रेगिस्तान की तरह बना दूंगी। जब चिड़िया ये बोली तो दरिया चिड़िया की बातें सुनकर हंसा और कहा कि अगर तेरे अंदर इतनी ताकत है तो तू मुझे पी जा। मासूम चिड़िया ने जब देखा कि दरिया उसकी बात नहीं मान रहा, उसने दोबारा कोशिश की बच्चे को निकालने की। फिर तीसरी मर्तबा कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब चिड़िया ने समंदर का पानी पीना शुरू किया। वो समंदर में जाती, पानी पीती, ऊपर आ जाती, समंदर में जाती, पानी पीती, ऊपर आ जाती। हत्तल इम्कान 30-40 मरतबा उसने इस तरह किया। वो पानी पीती और टहनी पर जाकर थोड़ी देर बैठती। दरिया जब ये सारा मामला देख रहा था तो दरिया ने कहा कि चिड़िया तुम रुक जाओ, मैं तुझे तुम्हारा बच्चा वापस लौटा देता हूँ। एक बड़ी सी लहर आई और चिड़िया का बच्चा वापस किनारे पर आ गया। तो चिड़िया बहुत खुश हुई, अपने बच्चे को लेकर अपने पास बैठ गई। करीब में एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था, वो मामला ये देख रहा था। उसने जब ये सारा मामला देखा तो दरिया से कहता है कि दरिया, तुम इतने बड़े होकर तुम एक चिड़िया से डर गए हो। तो दरिया ने कहा कि मैं चिड़िया से डरा नहीं हूँ। दरिया ने दरख्त को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं तुझे भी जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं चिड़िया से नहीं डरा। मैं डरा हूँ एक माँ की ममता से कि जिस माँ की दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती है, अल्लाह के अर्श के पास पहुँच जाती है। और उस माँ की दुआ के सामने मैं क्या चीज़ हूँ। तो मैंने उस माँ की ममता को देखा और उसके डर से मैंने उसका बच्चा वापस कर दिया। कि जिस तरह ये चिड़िया मेरा पानी पी रही थी, मुझे ऐसे लगा कि मैं खुश्क हो जाऊंगा और खुश्क होकर वैरियान रेगिस्तान की तरह मैं बन जाऊंगा। इसी वजह से मैं माँ की ममता से डर कर जो है ना, मैंने उसका बच्चा वापस कर दिया। तो प्यारे भाइयों, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? हमें यही सबक मिलता है कि माँ एक बहुत बड़ी आला हस्ती है। यकीन मानो कि हम जब माँ का लफ्ज़ सुनते हैं ना, हमारे दिल में सुकून आता है। घर में जो हमारे रोशनी है ना, वो माँ के नाम से है। माँ के बग़ैर घर कब्रिस्तान होता है, माँ के बग़ैर घर वैरियान होता है, माँ के बग़ैर घर में खुशबू नहीं होती। घर में जो रौनक होती है माँ की वजह से।
घर में जो खुशबुएं आती हैं वो माँ की वजह से आती है। यकीन जानो कि खुश नसीब वो है जिनकी माँ हयात है, और उनसे पूछें कि जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई। उनको कोई बेटा कह के पुकारने वाला नहीं है, उनको कोई गोद में सर रख कर सुलाकर लोरी देने वाला नहीं है, उन्हें कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। घर में जब बंदा आए ना तो हर कोई पूछता है क्या लाया है, क्या लाया है, क्या लाया है, मेरे लिए क्या लाया है, मेरे लिए क्या लाया है। लेकिन यकीन मानो एक माँ होती है कि बेटा तूने भी कुछ खाया है। माँ ये नहीं पूछती कि बेटा मेरे लिए तू क्या लाया है, माँ पूछती है कि बेटा तूने कुछ खाया है। सारे पूछते हैं कि तू मेरे लिए क्या लाया है, मेरे लिए क्या लाया है, और माँ कहती है कि बेटा तूने कुछ खाया है। वही माँ जो सख्त सर्दी में खुद गीली जगह पर सोती है और बेटे को खुश्क जगह पर सुलाती है। वही माँ जो मुंह का निवाला निकाल कर अपने बच्चे को खिलाती है। वही माँ जो खुद भूखा सो जाती है अपने बच्चे को खिलाती है। और आज हम उसी माँ के सामने बातें करते हैं, उसी माँ को हम गालियाँ देते हैं, उसी माँ का दिल दुखाते हैं, उसी माँ को तकलीफ़ देते हैं, उसी माँ के साथ बुरा भला पेश आते हैं, उसी माँ को तड़पाते हैं, उसी माँ की बातें नहीं मानते जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखकर हमें ना जाने कितनी तकलीफ़ें उठाई। वही माँ जो जन्नत की खुशबू है, जिसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दी और उसे आला मकाम दिया। तो भाइयों, माँ के बगैर घर में कुछ नहीं। मैं दोबारा यही कहूँगा कि खुश नसीब हैं आप लोग जिनकी माँ हयात हैं। हम अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करूँगा कि या अल्लाह जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और या अल्लाह जिनकी माएँ इस दुनिया पाने से चली गई, या अल्लाह उनकी माँओं की कब्रों को जन्नत के बाग में से एक बाग बना। भाइयों, मेरा यही पैगाम है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी माँ से मोहब्बत करें, अपनी माँ का कहना माने, अपनी माँ के कदमों को चूमे। यही कामयाबी का ज़रिया है। यकीन माने तू दुनिया में भागता फिरता इधर उधर कामयाबी को ढूंढता है, कामयाबी तेरे माँ के कदमों में है। माँ के कदम को चूम, माँ के कदमों में जाके बैठ जा, तुझे कामयाबी ही कामयाबी मिल जाएगी। और तू दुनिया में कामयाबी को ढूंढता फिरता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने माँ बाप के अदब और एहतराम को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। तो जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।